गाइस इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनती है ना, सब किसी न किसी पर्पस से ही बनती हैं। पर आज भी हम में से बहुत से लोग कई ऐसी चीजों के रियल पर्पस के बारे में भी नहीं जानते हैं जो हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइस आप मानो या ना मानो, बट हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी भी पॉपुलर चीजें हैं ना, जिनको बनाया तो किसी और चीज के लिए गया था, बट बन कुछ और ही गई। तो यारो चलो आज की इस फंटेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीजों के रियल पर्पस के बारे में जानते हैं जिनके पर्पस को आज तक हम इग्नोर ही करते आए हैं। लाइक ट्रेन के ऊपर ये उभरी हुई चीज क्या होती है, बाइक्स में सिलेंड्रिकल बॉक्स क्यों लगा होता है, और गाइस हमारे रिंग फिंगर से ही ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आपको बाइक की सस्पेंसर क्या होती है ये तो पता ही होगा। अच्छा, पर क्या आपको ये मालूम है कि नए सस्पेंसर के साथ आने वाले इस बॉक्स का क्या काम होता है? नहीं ना, कोई नहीं। दरअसल इस बॉक्स में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और इस तरह के सस्पेंसर को नाइट्रॉक्स सस्पेंसर कहा जाता है। अच्छा, अगर आपने बाइक चलाई होगी तो आपको ये तो जरूर पता ही होगा कि जो नॉर्मल सस्पेंसर होती है ना, वो फिर 50-60 किलोमीटर चलने के बाद झटके देने लगती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड में कुछ इस तरह के झाज बन जाते हैं जो ऑयल को और हार्डर बना देते हैं। अब इस बॉक्स में प्रेजेंट प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस इसी झाज को नहीं बनने देता, जिससे आपकी बाइक लॉन्ग डिस्टेंस चलने के बाद भी आपको झटके नहीं देती। अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि ब्लड टेस्ट करने वाले अक्सर रिंग फिंगर से ही ब्लड टेस्ट करते हैं। पर यारो ऐसा क्यों? क्या बाकी उंगलियों में खून नहीं होता? होता है ना, तो फिर उंगलियों के साथ इतना भेदभाव क्यों? दरअसल ये आपके बेनिफिट के लिए ही किया जाता है। देखो, आपके मिडिल फिंगर में नर्व नीचे होती है, तो ब्लड सैंपल के लिए उसमें सुई को अंदर तक डालना पड़ेगा। और आपका थंब और स्मॉल फिंगर बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उसमें भी आपको काफी दर्द होगा। और यारो पहले ये माना जाता था कि लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर की नस डायरेक्ट हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होती है। और गाइस फिर इसी रीजन की वजह से लास्टली उन्होंने इस रिंग फिंगर को चुना। आजकल अगर पार्टी में कोका कोला ना हो तो यार पार्टी पार्टी नहीं लगती है, बल्कि ठीक वैसी पार्टी लगती है जैसे कि अपने बच्चे के बर्थडे में हमारे बगल वाले शुक्ला जी देते थे। बस एक समोसा और काम खत्म। बस फालतू में हमारा 200 का गिफ्ट जाता था। एक मिनट, हम कहाँ थे? सॉरी, वो मैं थोड़ा इधर उधर। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वहाँ कोको कोला। तो यारो क्या आपको पता है कि असल में कोको कोला किस पर्पज से बनाया गया था? अगर नहीं तो आपको जान लेना चाहिए कि पहले के समय में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। पहले कोको कोला का यूज ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन और ऐसी सब चीजों की लत को छुड़ाने के लिए किया जाता था। और कोको कोला पहले हेडेक और स्टोमिक पेन को भी कंट्रोल करता था। ये एक टाइप से दवा थी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। देखा, बाबू भैया को भी पता था। और आज देखो, ये सिर दर्द हटाने की जगह सिर दर्द और मोटापा दे रही है। सोचो, आज हम पार्टी में शौक से दवा पीते हैं। वाह। अक्सर अपने ट्रेन के ऊपर प्रेजेंट इन उभरी हुई चीज को तो जरूर देखा होगा, बट आखिर ये चीज होती क्या है और फिर इसका मेन पर्पस क्या है? तो यारो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ये ट्रेन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि अगर ट्रेन में यही चीज नहीं हो तो फिर ट्रेन डिसबैलेंस भी हो सकता है। एक्चुअली में हमारे घर में लगे वेंटिलेटर्स की ही तरह ट्रेन के रूफ वेंटिलेटर्स होते हैं, जो ट्रेन में जमे गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। ये ट्रेन के अंदर से इस तरह जालीदार और फिर ट्रेन के बाहर से इस तरह उभरे हुए दिखते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल चोर होंगे तो आपको ये फैक्ट तो पहले ही से पता होगा, बट एज आई नो कि आप लोग चोर नहीं हो और बनो भी नहीं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेन में लगे फैंस एंड लाइट्स को घर में जलाने की कोशिश करोगे तो भाई भूल जाओ, क्योंकि आपके घर में न वो फैन कभी चलेगी और नहीं वो लाइट कभी जलेगी। और वजह ये है कि इसके पीछे रेलवे ने कुछ ज्यादा ही जबरदस्त दिमाग लगा रखा है। उसने अपने सारे फैंस एंड लाइट्स को 110 वोल्ट के चलने पर सेट कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 110 वोल्ट का करंट सिर्फ और सिर्फ रेलवे में ही आती है, और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो 220 वोल्ट की होती है। तो अगर आप किसी तरह पिट पिटाकर उन फैंस एंड लाइट्स को अपने घर में भी ले आते हो तो फिर लास्टली आपके मुंह से यही निकलेगा, ये तो टट्टी है। अच्छा, अब अगर हम चोरी की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना उनके फ्यूचर की भी बात कर लें। अरे यार समझे नहीं, मेरा मतलब था प्रिजनर्स। अब भाई जो चोरी करेगा वो आज नहीं तो कल जेल तो जाएगा ही ना। यू नो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब अगर आपने कैदियों को देखा होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके कपड़ों को भी देखा होगा, पर आप ये नहीं जानते होगे कि आखिर उनके कपड़ों में ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स क्यों होते हैं। तो इसे समझने के लिए आप सबसे पहले जेल की सलाखों को देखो। इनमें जो रॉड्स है वो वर्टिकल लाइंस में है। अब जब यही वर्टिकल रॉड्स प्रिजनर्स के ड्रेस के ब्लैक स्ट्राइप से मिलते हैं तो फिर एक पैक्ड केज जैसा इमेज बनता है। और गाइस इसी पैक्ड इमेज के केस को प्रिजनर्स के दिमाग में बैठाने के लिए उनके ड्रेस में ये ब्लैक स्ट्राइप्स दी जाती थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसे बहुत से कंट्रीज में बदल दिया गया है।
अगर आप भी मेरी तरह 90s या फिर अर्ली 20s के बंदे हो तो आपको ये वाली ट्यूबलाइट तो याद ही होगी। हाँ, वही ट्यूबलाइट जिसे हम हजारों बार किसी न किसी वजह से तोड़ देते थे और फिर बिल्कुल सेम तरीके से मम्मी हमें तोड़ती थी। पर क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि उस ट्यूबलाइट में जो बॉक्स होता था ना, उसका असल में यूज क्या था? अगर आपने कभी सोचा तो आज मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल की एलईडी लाइट में ऐसा कोई भी बॉक्स देखने को नहीं मिलता है, पर उस टाइम में था और इसके बेसिकली 3 रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये है कि ये जो बॉक्स होता है ना, जिसे चॉक कहते हैं, वो बेसिकली करंट को कंट्रोल करता है और फिर दूसरा काम है उस करंट को ट्यूबलाइट में भेजना और फिर उसके बाद करंट को लिमिट करना। दरअसल ट्यूबलाइट को एक बार चालू होने के लिए 1000 वोल्ट तक की करंट की जरूरत होती है और फिर एक बार चालू होने के बाद वो बस 240 वोल्ट में चल सकती है। तो यारो ये बॉक्स बस वही करता है, सबसे पहले 1000 वोल्ट देता है और फिर एक बार शुरू होने के बाद उसे 240 वोल्ट का ही पावर सप्लाई करता है। इमेजिन करो कि आप ट्रेन में बैठे हो, लकीली आपको विंडो सीट मिली है और आप रिफ्रेशमेंट के लिए विंडो से बाहर झांक रहे हो कि तभी आपकी नजर ट्रैक के बगल में प्रेजेंट इन एल्युमिनियम बॉक्सेस पर पड़ती है। अब अगर आपका मेरे ही जैसा क्यूरियस माइंड होगा तो आपको ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि आखिर इन एल्युमिनियम बॉक्सेस का काम क्या होता है। तो यारो इन एल्युमिनियम के बॉक्सेस को एक्सल काउंटर कहा जाता है और ये ट्रेन की स्पीड, डायरेक्शन और सबसे मेन ट्रेन के टोटल पहियों को गिनने का काम करता है। दरअसल इन एल्युमिनियम के बॉक्सेस में एक डिवाइस होता है जो वायर्स के थ्रू ट्रैक से कनेक्टेड रहता है। अब जब भी ट्रेन उससे गुजरती है तो फिर वो उन एक्सल को गिनती है जिनसे पहिया कनेक्टेड रहता है। अब इन एक्सल को गिनकर वो डिवाइस इस इंफॉर्मेशन को अगले एक्सल काउंटर पर भेज देती है, जो कि यूजुअली 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर होता है। इससे ट्रेन की कोई बॉगी मिसिंग तो नहीं है, इसको पता लगाया जाता है। अगर 2 एक्सल काउंटर पर सेम नंबर ऑफ व्हील्स नहीं मिलता है तो फिर वो एक्सल काउंटर इस इंफॉर्मेशन को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देता है। गाइज, अगर आप ट्रेन में सफर करते होगे तो आपने ये बात तो नोटिस किया ही होगा कि जैसे ही रात होती है वैसे ही ट्रेन की स्पीड सुपर फास्ट हो जाती है। बट यारो ऐसा क्यों होता है? क्या ड्राइवर किसी को ट्रेन में सोने नहीं देना चाहता या फिर ड्राइवर को भूतों से डर लगता है? एक्चुअली में ऐसा हो भी सकता है, बट इसका मेन रीजन कुछ और है। सबसे पहला रीजन ये है कि रात में ट्रेन के ट्रैक्स पर इंसानों और जानवरों का आना जाना कम होता है, तो ड्राइवर को भी सल्लू भाई बनने का टेंशन नहीं होता। दूसरा रीजन ये है कि रात में ट्रेन के मेंटेनेंस का काम भी बंद होता है, तो इसी वजह से कहीं भी ट्रेन रुकती नहीं है। और तीसरा और मेन रीजन ये है कि रात को स्टेशन एंड सिग्नल्स की लाइट बहुत क्लियर होती है, जो कि ड्राइवर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। गाइस, आपने ये कई बार देखा होगा कि जब भी आप किसी लेदर से रिलेटेड चीज को लेते हो तो फिर उसके नीचे जेन्युइन लेदर लिखा होता है और अक्सर इसे देखकर हमें लगता है कि ये लेदर तो एकदम ओरिजिनल है, पर असलियत में इसका कुछ और ही मतलब है। एक्चुअली में इसका मतलब 3 ग्रेड का लेदर होता है। देखो यारो, लेदर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पहले सबसे अच्छा लेदर यानी कि फुल ग्रेन लेदर आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है टॉप ग्रेन लेदर और फिर क्वालिटी में थर्ड पर आता है जेन्युइन लेदर और फिर लास्टली सबसे बेकार लेदर होता है बॉन्डेड लेदर। तो आपको कोई दुकानदार ये बोलकर उल्लू बनाने की कोशिश करे कि सर ये सबसे बेस्ट लेदर है, देखिए यहाँ पे जेन्युइन लेदर लिखा है, तो उसे बस आप एक ही बात बोलना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो जी रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये बहुत ही डेंजरस है। एक मिनट, आपको भी अभी ऐसा ही लग रहा होगा ना, पर नहीं, ये इतना भी डेंजरस नहीं है। जब आप जानोगे कि फेविक्विक का रियल पर्पस क्या था तो फिर ये आपको बिल्कुल डेंजरस नहीं लगेगा। सबसे पहले फेविक्विक को वार के टाइम पर बनाया गया था और वो भी सोल्जर्स के घावों को ठीक करने के लिए, यानी कि अगर वार के टाइम पर किसी को चोट लग जाती थी तो फिर वो फेविक्विक से अपने चोट को चिपका सकता था। ये चोट को हील तो नहीं करती थी, बट उसे इन्फेक्शन से बचाती थी। यारो, आज की फेविक्विक उस फेविक्विक से काफी ज्यादा मिलती है, एग्जैक्ट सेम नहीं है पर काफी ज्यादा मिलती है, इसलिए आप बिल्कुल मत डरो क्योंकि आपको फेविक्विक से कुछ नहीं होगा। पर यारो, फेविक्विक फेविक्विक है, इसलिए इसको नाश्ते में मत खाने लग जाना। गाइज, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोग की वजह से हमने 500K का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। यारो, तुम लोग ग्रेट हो। इसी तरह अपना प्यार हमें आगे भी देते रहना ताकि मैं अपने स्टडीज के साथ आपके लिए और भी फन इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप इस सीरीज के पिछले पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।